आपने देखा ही होगा कि रेलवे के ट्रैक्स के साइड में और उसके नीचे स्टोन्स होते हैं। इसी स्टोन्स को ट्रैक बैलेस्ट कहते हैं। ये कोई रैंडमली कौन से ही रॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते इसमें हम। इसको स्पेशल टाइप के स्टोन चाहिए होते हैं विथ प्रॉपर साइज, इरेगुलर शेप्स एंड रफनेस। आगे इस 3D एनिमेशन वीडियो में हम देखेंगे बैलेस्ट के डिटेल्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसको ट्रैक्स में कैसे यूज़ करते हैं और इसके बाद इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में इसके डिसएडवांटेज देखेंगे। चलिए इसके हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ये जो बैलेस्ट वर्ड है ओरिजिनली शिप में यूज होने वाले बैलेस्ट से ही ली गई है। बैलेस्ट मीन्स क्रश किए गए स्टोन्स होते हैं जो काउंटर बैलेंसिंग के लिए शिप में यूज करते थे। पुराने ज़माने में जब ब्रिटिश कोल शिप्स एम्प्टी रिटर्न जर्नी करते थे तब बैलेस्ट को यूज करते थे ताकि शिप के डाउन साइड में वेट रहे और शिप के अपर वेट को बैलेंस कर सके। ऐसा नहीं किया तो शिप सी में बिग वेव के कारण अनस्टेबल हो सकता है और सिंक हो सकता है। जब शिप्स में कोल लोड करते थे तब बैलेस्ट को शिप से रिमूव किया जाता था और इसी बैलेस्ट को कोल्स के रेलवे लाइन में एज अ बेस की तरह यूज किया जाता था और यहाँ से बैलेस्ट को ट्रैक्स के कंस्ट्रक्शन में यूज करना स्टार्ट हुआ। लेट्स सी अभी ट्रैक बैलेस्ट क्या है। रेलवे ट्रैक्स एंड स्लीपर के नीचे एंड साइड में स्टोन्स की लेयर होती है, इसको बैलेस्ट कहते हैं और जनरली इसका थिकनेस 250 to 350 mm होता है। स्टोन्स के साइज एंड शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन का साइज इंश्योर करता है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हो एंड इरेगुलर एंड रफ शेप्स एक इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इससे ट्रैक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एनहांस होती है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि स्टोन्स रफ क्यों चाहिए, स्मूथ क्यों नहीं। चलिए ट्रैक स्ट्रक्चर में रफ स्टोन को स्मूथ स्टोन से रिप्लेस करते हैं और ट्रैक्स के ऊपर से ट्रेन को गुजारते हैं। ड्यू टू लोड एंड वाइब्रेशन ये स्मूथ स्टोन्स है वो बिखर जाएंगे और प्रॉपरली सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। अभी आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि बैलेस्ट को यूज ही क्यों करना है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अभी रेल ट्रैक्स विदाउट बैलेस्ट ही डायरेक्टली सॉइल पे बिछा देते हैं और अभी इस ट्रेन को ट्रैक्स पे से गुजारते हैं। जब ट्रैक पे से ट्रेन स्पीड से गुजरेगी ड्यू टू लोड एंड वाइब्रेशन सॉइल नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और ट्रैक्स डिफॉर्म करेंगे और इसके कारण ट्रैक्स का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। बैलेस्ट बेड ना होने के कारण मूविंग ट्रेन के वाइब्रेशन भी ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। इसका इफेक्ट अगर आपको देखना चाहते हैं तो ट्रेन में ट्रैवल करके देखो, बहुत रफ होने वाली है आपकी जर्नी। बैलेस्ट के इम्पोर्टेंस को समझने के बाद अब चलिए इसकी फीचर्स भी देखते हैं। आगे जाने से पहले एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, 3D एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मुझे आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए। अभी हमारी यूट्यूब फैमिली स्मॉल है, बस इसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्स्ट फीचर है इवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन। बैलेस्ट रेल एंड स्लीपर के नीचे एक फाउंडेशन की तरह काम करता है। जब मूविंग ट्रेन क्रॉस करती है इसका मैसिव लोड व्हील्स के थ्रू ट्रैक्स पर आता है और इसके बाद स्लीपर्स के थ्रू बैलेस्ट में पास होता है। यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो स्प्रेड होता है और आपको पता है जब लोड स्प्रेड होता है तो उसका प्रेशर कम होता है। बिकॉज ऑफ दिस सॉइल पर पड़ने वाला प्रेशर कम होता है एंड इससे ट्रैक स्ट्रक्चर सॉइल में सिंक या शिफ्ट नहीं होते। ओवरऑल बैलेस्ट सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करता है ट्रेन्स को। सेकेंड फीचर है बैलेस्ट कीप्स ट्रैक्स इन अलाइनमेंट। जैसे कि आपको पता है बैलेस्ट के स्टोन्स के सरफेस रफ होते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन स्टोन्स इजीली मूव नहीं होते। जब ट्रेन पास होती है ह्यूज फोर्सेस ट्रैक्स पे अप्लाई होते हैं एंड वाइब्रेशन भी होते हैं, बट स्टोन्स में फ्रिक्शन होने के कारण ट्रैक्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं। इन सेकंड कंडीशन जब ट्रेन कर्व ट्रैक पे पास होती है, आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्रैक पे अप्लाई होते हैं जिसका डायरेक्शन आउटसाइड होता है। बैलेस्ट ऐसे साइड फोर्स के अगेंस्ट भी ट्रैक को होल्ड करके रखते हैं। थर्ड फीचर है वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन। आपने कभी देखा ही होगा जब ट्रेन पास होती है तो ट्रैक्स ऊपर नीचे होते हैं। इसका कारण है बैलेस्ट। जो बैलेस्ट में स्टोन्स है इसके इरेगुलर शेप्स के कारण बैलेस्ट में स्मॉल गैप्स होते हैं एंड जब इस पे फोर्सेस अप्लाई होते हैं तब बैलेस्ट डिफॉर्म होता है। इससे ओवरऑल ट्रैक स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंड इससे वाइब्रेशन भी कम होते हैं एंड पैसेंजर्स की राइड स्मूथ होती है। फोर्थ फीचर है साउंड एब्जॉर्प्शन। जब ट्रेन पास होती है तो साउंड क्रिएट होता है
और ये साउंड वेव बैलेस्ट में पास होते हैं, तब स्मॉल गैप्स के कारण साउंड वेव स्कैटर होती है। स्कैटर मतलब बिखरना। इसके कारण साउंड स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब होते हैं और साउंड पोल्यूशन कम होता है। अगर बैलेंस नहीं होते तो ये साउंड ग्राउंड से टकरा कर रिफ्लेक्ट होते और इससे बड़े लेवल पे साउंड पोल्यूशन होता एंड पैसेंजर्स को भी तकलीफ होती। फिफ्थ फीचर है ड्रेनेज कंट्रोल। बैलेस्ट में जो स्मॉल गैप्स होते हैं, जिसके कारण जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसके थ्रू पास होता है और प्रॉपर ड्रेनेज के कारण ट्रैक्स एंड स्लीपर के आसपास पानी जमा नहीं हो पाता। इससे ट्रैक्स को जंग नहीं लगता और इसकी लाइफ बढ़ती है। सिक्स्थ फीचर है प्रिवेंशन फ्रॉम वेजिटेशन। इस बैलेंस स्ट्रक्चर में कोई सॉइल नहीं रहता, जिसके कारण वनस्पति बढ़ नहीं पाएंगे। अगर समझो बैलेंस नहीं होता और हर तरफ वनस्पति बढ़ते, ट्रैक्स जल्दी खराब भी हो जाते। और लास्ट में देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। मेंटेनेंस। ऐसा नहीं है कि स्टोन्स को एक बार में ट्रैक्स के नीचे स्प्रेड कर दिया तो भूल गए, इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैलेस्ट के स्मॉल गैप्स में सॉइल या डस्ट जम जाते हैं, इसके कारण ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत रहती है। इसमें बड़े बड़े मशीन्स यूज़ करना पड़ता है और स्किल लेबर भी लगते हैं, इसलिए ये कॉस्टली रहता है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हो गया लाइक? अभी सब्सक्राइब कीजिए टू क्यूरियसिव चैनल और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।